एक इंडियन मुस्लिम फैमिली ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान का विजिट करके जाने के बाद उन्होंने एक इंडियन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्हें पाकिस्तान आकर कैसा फील हुआ और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के हालात को देखने बाद, इतनी महंगाई देखने के बाद उनके क्या ख्यालात थे, क्या तासुरात थे। सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें चीन और अरब मुल्कों से सफारतकारी करके फ्रेश लोन्स लेने चाहिए। पाकिस्तान जो कर्जा इससे पहले लेता था वो जो पुराने कर्जे उतारने के लिए लेता था, लेकिन अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करते हैं उनको भी अदा करने के लिए पाकिस्तान को कर्जे लेना पड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। वो तो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के हालात देखकर परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडियन मुस्लिम्स हैं। जब विरोधी भी तारीफ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। कि अम्मा जान तशरीफ ले आई हैं और अपने साथ भूखों का एक लश्कर लाई है। पूरा मुल्क जो आप उसको भूख से मार डालेंगे अपनी अनाह के लिए, आप क्या कर रहे हैं? कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। ये जो पार्टीशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने जो अपना नक्शा दिखाया उस पर भारत ने एतराज किया, और भारत का एतराज क्या था? क्योंकि उस नक्शे में पाकिस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। भाई फिर मिसाइल चला दिया। अब ये क्यों, डराने के लिए हमें चलाया या इसकी कोई और वजह है? पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी। ये ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारी ये बात सुनने के बाद कि हमने तैयारी पकड़ ली है SCO में आने की, इस वजह से जो आपने डरावा दियो, खबरदार जो इधर आए और मिसाइल चला दियो? जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा पाकिस्तानी मीडिया में ये बात सुनते हैं कि भारत अपने मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है और उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आज एक वीडियो हम सबके सामने आया है जिसमें एक भारतीय मुसलमान पाकिस्तान विजिट करके आते हैं और उन्होंने भारत आते ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व महसूस होता है कि वे एक भारतीय है और उनका कहना है कि अच्छा हुआ उनके बड़े बुजुर्ग भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए। अगर पाकिस्तान जाते तो उनकी हालत भी इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे लोगों जैसी बदतर जिंदगी बन जाती। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके 2 बच्चे पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा करके भारत का तिरंगा लहरा कर भी आए हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ कश्मीर के 2 युवा महिला UN में जा करके भारत के कश्मीर के डेवलपमेंट पर बात की है। और साथ में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी को धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने कश्मीर में खुशहाली और डेवलपमेंट लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडियन मुस्लिम फैमिली ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान का विजिट करके जाने के बाद उन्होंने एक इंडियन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्हें पाकिस्तान आकर कैसा फील हुआ और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के हालात को देखने बाद, इतनी महंगाई देखने के बाद उनके क्या ख्यालात थे, क्या तासुरात थे। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान में उन्हें आकर रहना जो है कितना महंगा पड़ा। उन्होंने फील किया कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, उन्हें ट्रैवल जो है कितना एक्सपेंसिव पड़ा। और उन्होंने यहाँ पर जब हालात देखे तो उन्हें बड़ा फ़ख्र फील हुआ कि वो इंडियन मुस्लिम है। नहीं, वो तो सारे, मैंने आपको पहले वही बताया ना कि ये सारा इकोनॉमी पे उनकी पे डिपेंड करता है। वो एक लार्जर इकोनॉमी है, हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है उनकी, हमारी तो बहुत छोटी सी इकोनॉमी है। तो उसके अंदर और फिर पिछले 1 साल से जो हमारे मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से हमारी, क्योंकि इन्फ्लेशन इस वक्त 45% के करीब चली गई है, तो वो जिस सिचुएशन के अंदर, सर्कमस्टांसिस के अंदर वो इस मुल्क का विजिट करके गए हैं, तो नो डाउट उनको ऐसा ही फील होना था कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे अगर जनरल पर्सपेक्टिव के अंदर ओवरऑल बात करूँ तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो मुसलमान है ना, वो मच बेटर लाइफ गुजार रहा है जो इंडिया का मुस्लिम है। आपको पता है उन्होंने एक इंटरव्यू में, इसी इंटरव्यू में एक बात भी की कि उनके बड़े ये पछता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए। अब इतनी बड़ी बात कही जिसके बावजूद भी आप अपने बयानात पर, अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? नहीं, वो बयानात, ये तो मेरा पर्सनल भी वैसे ओपिनियन एक यही है कि
ये जो पार्टीशन है ना ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हो गई है, चलें अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं। हम एक डिफरेंट कंट्रीज़ बन चुके हैं, हम एक 2 न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। तो अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए था? वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि नहीं होना चाहिए था। कि बेसिकली आपने मुसलमानों को डिवाइड किया वहाँ पे, आपके साथ लोग नहीं थे वहाँ के। आपके यहाँ पे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपको सपोर्ट करते थे उसके अंदर सिंध के लोग थे। केपीके के लोगों के साथ आपने यहाँ पे फ्रॉड किया। आपने उन्हें कहा कि आपको यहाँ पे जोन सा है आपका जो सारा वो वेस्टर्न आपका जो बॉर्डर है वो सारा आप उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वॉल्व की उसके अंदर। फिर आपका क्या कहते हैं उसे, तालिबानाइजेशन आपने की। आपने उनको, आप अफगानिस्तान को अपना एज अ 5th प्रोविंस कंसीडर करते रहे। तो ये आपकी बेसिकली पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से आज मुसलमान रिग्रेट करता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ। लेकिन क्योंकि ये हो चुका है तो अब आप यहाँ से पीछे नहीं, रिवर्ट नहीं हो सकते आप यहाँ से ना। अगर आप कहें कि मैं रिग्रेस करके अपनी पुरानी सिचुएशन के ऊपर वापस चला जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब हमें फर्दर मूव करना चाहिए। अच्छा हुआ बुरा हुआ, अब हमें बेहतरी की तरफ आगे जाना चाहिए। भारतीय मुस्लिम है और हाल ही में पाकिस्तान होकर आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत को पाकिस्तान के भी नीचे दिखाया गया है। हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस हो, बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ विदेशी एजेंसियां ऐसी हैं जो लगातार भारत को नीचे दिखाने का काम करती हैं। लेकिन मात्र 10 दिन पहले ही ये पूरे परिवार के साथ, ये इनके दोनों बेटे हैं, ये पाकिस्तान होकर आए हैं। अब ये बताएंगे कि क्या स्थिति है और माहौल क्या, भारत पाकिस्तान का फ़र्क क्या है। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं। इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही पाकिस्तान, कल ही वापस आए। और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते। जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, क्या फ़र्क देखा तुमने? वहाँ पे हर जगह डस्ट बहुत रहती है और यहाँ पे बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ इससे ज़्यादा कम रहती है, ज़्यादा है। और ट्रेन, वहाँ के लोगों का क्या हाल था? क्या वहाँ के लोग, तुम्हें लग रहा था जैसे भारतीय लोग, यहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या वो खुशहाली वहाँ पर भी दिख रही थी जैसे यहाँ के खुशहाल लोग? वहाँ ऐसी जितनी यहाँ पे है ना हमें सुविधा दी जाती है उससे ज़्यादा बहुत कम है, वहाँ पे बहुत कम है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। बताया इसने, इस बच्चे ने, कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी लॉन्च हुई है, वो तो वो सारे यहाँ के फाड़ फाड़ के ऐसे देख रहे थे जब इसने बताया उसकी स्पीड 330 है और ये वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने वक्त में कम पढ़ा, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है देश के बारे में, तो वो लोग हैरान हो के उस चीज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है, जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा,
तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का सिक्योरिटी मसला है। सिक्योरिटी। तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की पाकिस्तान में दोनों बच्चों ने भारत का झंडा लहराया। दोनों बच्चे ये क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में जाके? गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो? अरे हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हम इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें काट के।